चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का प्रश्नावली 12.2 मेंसुरेशन का, ठीक है। एनसीईआरटी या एससीईआरटी प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। मतलब इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आर का मान दिया गया है और कोण का भी मान दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर फिगर यहाँ पर बना दिया गया है, जिसमें एंगल है आपका 60 डिग्री और त्रिज्या का मान है 6 सेंटीमीटर। मेंसुरेशन में एक बात जरूर ध्यान देना होता है कि हमेशा वैल्यू दशमलव में ही लिखा जाता है। ऐसा कोशिश रहे कि दशमलव में वैल्यू हो जाए, आंसर जो बाटा में आता है उसको दशमलव में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा कोशिश रहना चाहिए कि एग्जाम में हम बाटा के न दे करके बाटा वाला रूप को हटा करके दशमलव यूज करें। हालांकि यहाँ पर बाटा यूज किया जाएगा, माने आंसर बाटा में दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हल करते समय लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। अब उसके बाद सूत्र, तो वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जैसा कि सूत्र में बताया गया है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए हम यहाँ पर थीटा की जगह पर रखेंगे 60, बाटा में 360 मल्टीप्लाई, जब तक कहा ना जाए तब तक पाई का मान 22/7 रखना होता है, ठीक। तो यहाँ पर पाई के जगह पर 22/7 गुना का चिन्ह स्क्वायर आर है। आर के जगह पर हम इसका 2 बार गुना करेंगे, अर्थात 6 गुणे 6। अब हम यहाँ पर कटने वाला राशि को कटाते हैं। 0 से 0 कट, 6 के पहाड़ा में 6 6 एका 36, और यहाँ से एकदम सिंपल है 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। बचेगा क्या चीज़ कि 22 गुणे 6 बचा। तो 22 गुणे 6 बाटा में है यहाँ पर 7। 22 का पहाड़ा 6 बार, 22 छक 32 से यानी 132, बाटा में 7। आप जरूर इसे ध्यान देंगे कि परीक्षा यानी एग्जामिनेशन हॉल में यथासंभव बाटा वाला वैल्यू को पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर दशमलव वाला वैल्यू ज़्यादातर मान्य करता है। हालांकि यह भी यहाँ पर कम्प्लीटली रूप से सत्य है। अब रह गया एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस टर्म में चेक कर रहा है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट पहला बनकर कंप्लीट हुआ 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला कंप्लीट हुआ। पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या नंबर 2 आगे की ओर हम पहुँच रहे हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एनी टाइम स्क्वायर इसलिए होगा जो यूनिट दिया रहेगा स्क्वायर में लिखा जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। किसी भी फिगर का, चाहे वह 2D फिगर हो चाहे वह 3D फिगर हो, किसी भी फिगर का एरिया स्क्वायर में लिखा जाता है। किसी भी फिगर का एरिया स्क्वायर में लिखा जाता है। तो अतः यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जो सेंटीमीटर या कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो भी आपका यूनिट दिया रहेगा उसका स्क्वायर होगा। जो स्क्वायर नहीं लिखेगा उसका रिजल्ट मार्क्स कटता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सभी कोई ध्यान दे। यहाँ पर प्रश्न संख्या नंबर 2 सभी को क्लियर करें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब उसमें त्रिज्या की ज़रूरत पड़ती है और इस क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ से
लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। परिधि के जगह पर हम 2πr लिख देंगे। उसके बाद बराबर 22 सेंटीमीटर। यहाँ से आगे हम सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं 2 गुणे पाई के जगह पर 22/7 गुणे r बराबर 22। ध्यान दीजिए, बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड यानी बाएं एवं दाएं दोनों तरफ से हम 22 कट कर देंगे। ऊपर 2 गुणे r बचेगा, नीचे बच रहा है यहाँ पर 7। इस साइड में कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ से आगे की ओर 2r बराबर 7 भागा में है, इधर जाएगा गुणम होगा 7 गुणे 1। तो यहाँ से 2r बराबर 7, तो r बराबर होगा 7/2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर त्रिज्या का मान 7/2 आया हुआ है। मतलब परिधि वाला सूत्र लगा करके r का मान निकालने से 7/2 आया हुआ है। अतः हम फिगर में यहाँ पर r बराबर 7/2 लिखेंगे। यहाँ भी r बराबर 7/2 होगा। मतलब इस प्रश्न में त्रिज्या का मान 7/2 है। तो अब त्रिज्या आ ही गया, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वाला सूत्र। जैसा कि हमें पता है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ठीक। तो यहाँ से 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान यानी जो आया हुआ है 7/2, इसको हम 2 बार लिख करके अप्लाई करेंगे। तो 7/2 गुणे 7/2। अब कटा रहे हैं, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी का 22। और यहाँ पर अब कोई राशि नहीं कटेगा, अतः ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे नीचे गुणा कर देंगे। जब कोई राशि नहीं कटता है तो शेष बचे हुए राशि को अंश अंश में और हर हर में आपस में गुणा कर देते हैं। मतलब ऊपर से लिखते हैं 11 गुणे 7 और नीचे से लिखते हैं यहाँ पर 4 गुणे 2। इस आधार पर 11 का पहाड़ा 7 बार, 11 7 77 और नीचे 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बन करके आपका यह उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको आप दशमलव में बदलिएगा तो जो आएगा सो रिजल्ट होगा। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना तक आप इसे नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जो महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना होगा कि जो मिनट की सुई की लंबाई होती है या सेकंड की सुई की लंबाई होती है या घंटा की सुई की लंबाई होती है जब, तो उसका मतलब वो रेडियस होगा, क्योंकि सर्किलानुमाकार फिगर बनाएगा, पूरा एक चक्कर लगाने में सर्किल बनेगा। जो भी हो, तो यहाँ पर जो सुई की लंबाई इतना ही नहीं, जब कोई गाय भैंस बकरी रस्सी की बात आती है तो वहाँ पर भी एक वृत्ताकार नुमा आकृति बनेगा, तो रस्सी की लंबाई त्रिज्या का काम करेगी। रस्सी की लंबाई त्रिज्या का काम करेगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। रस्सी की लंबाई त्रिज्या का काम करेगा, या यहाँ पर जो सुई की लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगा। तो फटाफट हम यहाँ पर एक शॉर्ट डिजाइन बनाए हैं।
कि यहाँ घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, अतः त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक। और एक बात, यहाँ पर 5 मिनट की बात है, तो सबसे पहले 1 मिनट में जानिए। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 6 डिग्री का होता है। अब कैसे होता है आप यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर कोई मिनट, यहाँ पर ये घंटा वाला छोटा वाला सुई, मिनट वाला इससे थोड़ा बड़ा होता है और सेकेंड वाला थोड़ा और बड़ा होता है, तो हमारे कहने का मतलब मिनट की बात है। यहाँ से यहाँ 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 9 होता है, बीच में आपका 11 है, सॉरी यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 4 होता है, यहाँ पर 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ पर 11। अगर हम इस पूरे लाइनिंग को ड्रॉ करें तो एक सर्किल नुमाकार फिगर अंदर ही अंदर बनेगा। तो ये जो रस्सी की लंबाई या सुई की मिनट की जो लंबाई है ये रेडियस का काम करेगा। तो इस आधार पर दूसरी बात ये कि जब भी वृत्त के अंतर्गत में सेंटर की बात आती है तो एक चक्कर वाला कंडीशन में, अर्थात वृत्त के केंद्र पर पूरा एक चक्कर यह मिनट की सुई घूमेगी। इसीलिए वृत्त का एक चक्कर लगाने का मतलब केंद्र पर 60 डिग्री का नहीं बल्कि 360 डिग्री का एंगल बनना। एक चक्कर लगाने मतलब सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनना। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट में 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट की बात अगर करेंगे तो 360 बटा में 60 होगा, कटेगा तो 6 6 का 36, अर्थात 1 मिनट में 360 बटा में 60 अर्थात कटाने पर 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 5 मिनट को हम 5 मिनट में अगर बनाने की बात यहाँ पर आई है, तो अगर हम 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 बन करके तैयार होगा। ठीक, अर्थात जो एंगल बनेगा सेंटर पर 5 मिनट के लिए वो आपका 30 डिग्री होगा। इस आधार पर थीटा का मान हम 30 डिग्री अप्लाई करेंगे और रेडियस का मान 14 सेंटीमीटर अप्लाई करेंगे। ठीक, और लास्ट में फाइनली अंतोगत्वा जो चीज़ ज्ञात करना है, हमें त्रिज्या का मान पता चल गया है, थीटा का मान पता चल गया है। अतः जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक त्रिज्यखंड का डिजाइनिंग बनेगा जिसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अर्थात थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री अप्लाई करेंगे, बटा में 360 होगा, गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 गुणे 14 दो बार लिखेंगे। हम इसको डिलीट करके ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम ध्यान दें, यहाँ पर तो यहाँ से 0 से 0 कट होगा, 3 से हम 12 बार में कटाएंगे, बढ़ती हैं 36 कट जाएगा। यहाँ से 7 दूनी के 14 कटा दे रहे हैं यहाँ पर, और फिर 2 छक्का 12, 3 दूनी का 6, 11 दूनी का 22। अब इसका पूरा अर्थ निकल करके पूरा तो नहीं कट पाया है, लेकिन ऊपर जो बचा हुआ है 11 गुने 14 है और नीचे आपका यहाँ पर 3 बच रहा है। देखिए यहाँ से हम बतलाए थे 11 वाला प्रोसेस, 11 वाला मल्टीप्लाई करने वाला ट्रिक बतलाए थे कि 11 को भूल जाइए और यहाँ पर अप्लाई कीजिए। 4 का 4, 4 में 1 जोड़िए हो जाएगा 5, ये किनारे वाला 1 उतर जाएगा, अब आटा में 3 ऑलरेडी, अर्थात 14 में जब हम 11 से गुना करेंगे तो इस हिसाब से पूरा मल्टीप्लाई होकर के आएगा 154। अब आटा में जो शेष है 3, तो इस आधार पर यहाँ पर जो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस बात को इस प्रश्न में ये यहाँ पर समझना है कि जो भी रस्सी की लंबाई अगर किसी क्वेश्चन में आता है वो वाला कंसेप्ट, या अगर मिनट की सुई आए, घंटा की सुई आए, या उसके आधारित कोई भी अगर वृत्ताकार नुमा अगर बनता है तो वहाँ पर रेडियस का वैल्यू वो होगा। और 1 मिनट की अगर बात आए तो 1 मिनट में वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 6 डिग्री का होता है। क्वेश्चन के आधार पर 5 मिनट भी कह सकता है, 5 मिनट के अलावा 6 मिनट। अब मिनट की बात आती है और क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन उसमें देगा, और जो जैसा देगा उसी के अनुसार सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे
क्लास में 3 क्वेश्चन बना, ठीक है। इसके बाद वाला क्लास में चौथा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास के साथ और अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और धन्यवाद।